शुभकामनाएं आपको भी। आज जो शुरुआत हुई है नव वर्ष की, आपको पता है कि आज से मैया बाल सुंदरी मैया का पूजा अर्चना के साथ खेती मेला भी शुरू हो चुका है। तो आप सबको माँ बाल सुंदरी मैया के आज से मेला शुरू होने की भी बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं काशीपुर की समस्त जनता को। तो आज मुझे लगा कि आज का दिन बहुत शुभ है और इसीलिए आज पहले तो सुबह एक सड़क का शिलान्यास करके कार्यों को शुरू किया गया जो पिछले माह में टेंडर किए थे। तो अभी कल का दिन छोड़ने के बाद वो 117 सड़कें हैं, तो लगभग रोज़ 10 से 15 सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा। लेकिन इतने में जो आज आप लोगों के माध्यम से काशीपुर की सम्मानित जनता के लिए कुछ और करना और कहना चाहता था, इसलिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को आज आमंत्रित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मुझे 52वां दिन है, 52 दिन पूर्ण हो रहे हैं जब से काशीपुर नगर निगम के मेयर के रूप में मैं निर्वाचित हुआ हूँ। शपथ ली है मैंने जिस दिन से 7 फरवरी से। तो चुनावी जब चल रहा था तो चुनावी कार्यक्रमों में मेरे द्वारा विभिन्न विकास के संकल्प लिए गए थे और उनके लिए मैंने 90 कार्य दिवस की, आपको पता है कि सड़कों के लिए भी मैंने बोला था कि 90 कार्य दिवस की मैंने बात की थी कि 90 दिन के अंदर काशीपुर की सभी वार्डों की सड़कों का निर्माण पूरा करूंगा, जिससे कि उसके बाद कोई भी सड़क बिना बनी नहीं रह सके। तो आज उसी के सापेक्ष में मैंने ये देखा कि इन 52 दिवस में बहुत सारे कार्यक्रमों में मुझे काशीपुर की जनता ने बुलाया, स्नेह दिया। तो देवतियों ने जनता का विश्वास और उम्मीदें वो मुझे और ज़्यादा अपने प्रति दिखा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 15 फरवरी 2025 को अपने सम्मानित मीडिया बंधुओं के माध्यम से काशीपुर की देवतुल्य जनता के लिए किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा के धरातल पर उतरने के साथ साथ जो मैंने 15 फरवरी 2025 को जो टेंडर किए थे, उसके साथ साथ नगर क्षेत्र की जनता जनार्दन के चेहरों पर जब मैं उनके बीच में जा रहा हूँ तो मैं उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट देख रहा हूँ, उस मुस्कुराहट में और उनके चेहरा पे जो प्रसन्नता देख रहा हूँ और अपने प्रति जो उनका विश्वास देख रहा हूँ, तो उसने मुझे और काम करने का हौसला दिया है। तो आज द्वितीय चरण है उन विकास की योजनाओं को लेकर। तो इस अपने द्वितीय चरण में आज मैं 23 करोड़ रुपए की कार्य योजना को द्वितीय चरण के रूप में काशीपुर की सम्मानित जनता को आप लोगों के माध्यम से समर्पित कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ काशीपुर की पूज्य जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि द्वितीय चरण में जो मेरा कार्य लक्ष्य है वो निम्न प्रकार से आरंभ किया जा रहा है, जिसमें जो विकास कार्य हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। इसमें मैं 158 विकास कार्य जो सड़कों के रूप में हैं नाली के साथ साथ ये 15 करोड़ 45 लाख रुपए से आज हम इसके जो टेंडर निविदा है वो जारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो आप जानते हैं कि स्ट्रीट लाइटों का प्रबंध जो हमने रोस्टर बनाया था उसके अनुसार हम सब वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाना आरंभ कर चुके हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन लगभग अभी जो स्ट्रीट लाइट लग रही है उसके बाद भी मुझे आने वाले टाइम में स्ट्रीट लाइटों की और ज़रूरत पड़ेगी। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए लगभग 1 करोड़
रुपए मूल्य के आसपास की 2000 स्ट्रीट लाइटों का भी टेंडर हम आज कर रहे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि गर्मियाँ आती हैं, वाटर लेवल का प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाता है। उसमें हम लोग वाटर बॉडी हार्वेस्टिंग निर्माण के कुछ कार्य हैं, और आपको बताना चाहूँगा कि वो पैसा जो वाटर बॉडी रेन हार्वेस्टिंग का जो पैसा है, उसकी योजना में आया हुआ पैसा काशीपुर नगर निगम के पास 2021-22 से है। ये बताना चाहूँगा मैं आपको। तो काशीपुर की सम्मानित जनता के लिए अब उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी जो टेंडर है वो भी आज मैं निकाल रहा हूँ, जिसमें राजकीय हॉस्पिटल काशीपुर में वाटर बॉडी हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग काशीपुर में वाटर बॉडी, राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर में वाटर बॉडी हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य, सिंचाई विभाग काशीपुर में वाटर बॉडी हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मतलब GGIC उसमें भी वाटर बॉडी हार्वेस्टिंग कार्य, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन मतलब हाइडल का जो दफ्तर है उसमें भी काशीपुर में वाटर बॉडी हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य। मतलब मैंने इसमें सबसे पहले जो हमारे सरकारी विभाग हैं उनके पास जो जगह है आप जानते हैं, तो उन सरकारी विभागों में मैं रेन हार्वेस्टिंग का जो वाटर बॉडी का कार्य है उसकी शुरुआत के लिए आज टेंडर आमंत्रित की निविदा निकाल रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक और योजना में पैसा नगर निगम के पास 2021-22 से है जिसको खर्च नहीं किया गया है, तो उसके लिए भी मैं आज निविदा आप ही लोगों के माध्यम से अखबार में प्रकाशित कर रहे हैं। वो भी रेन हार्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें हम 2 तालाब, जो मौके पे आप जाएंगे तो तालाब नहीं है, आप जाइए देखिएगा वो किस रूप में है, और जब मैं उनको तैयार कर दूंगा तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ कि जब तैयार कर दूंगा तो फिर जाइएगा। तो आज तो ये कर रहे हैं, और जिस दिन वह काम शुरू करेंगे, जिसको भी टेंडर मिलेगा काम शुरू करेंगे जब ठेकेदार, तो हम लोग एक बार वहाँ भी चलेंगे, और फिर चलेंगे जब उसका मतलब शिलान्यास पे चलेंगे, फिर लोकार्पण पे चलेंगे। तो आप देखेंगे क्या चीज़ बनाई है। वार्ड संख्या 17 आवास विकास पे रेलवे की बगल में 3 तरफ से आबादी है, वहाँ पर हमारे पास लगभग 1.5 से पौने 2 एकड़ जमीन तालाब के रूप में है, जो मौके पर तालाब नहीं है। तो उसका हम सौंदर्यीकरण, पुनरुद्धार और रेन वाटर, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए उसको तालाब कागजों में है, लेकिन मौके पर भी उसको तालाब का रूप दे रहे हैं, लेकिन उसको और सुंदर बनाएंगे। 1.5 पौने 2 एकड़ जगह बहुत होती है ना, तो उसका तालाब खोदकर उसके अंदर पानी को इकट्ठा करेंगे बरसात का, और साइडों में उसके घूमने के लिए पार्क बनाएंगे कि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को भी लेकर जाएं, घूमें। कुछ झूले भी लगाएंगे वहाँ पर, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, और 2 तरफ से उसमें रेलिंग के साथ घाट भी बनाएंगे। क्या अगर हिंदू धर्म में हमारे बहुत सारे त्यौहार होते हैं जहाँ पर हमें तालाब की भी ज़रूरत पड़ती है, भगवान का पूजा करने में पड़ती है। आप जानते हैं हमारे पूर्वांचल के लोग हैं, वो जब छठ पूजा आती है तो सूर्य भगवान की पूजा हमारी बहनें करती हैं, सभी परिवार। तो इसके लिए हम वार्ड नंबर 17 आवास विकास में जो है उसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करेंगे तालाब का, तो वो कई तरीके से लोगों के काम आएगा, और आसपास के जल स्तर को भी वो बढ़ाएगा। जो कहते हैं वाटर लेवल डाउन हो गया, और इसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है। पैसा काशीपुर निगम के पास ऑलरेडी है, जो पिछले 3 से 4 साल में कोई योजना नहीं बनाई गई और खर्च नहीं किया गया। हम इसी तरीके से उसका भी सौंदर्यीकरण करेंगे। तो वार्ड संख्या 17 वाले तालाब का जो सौंदर्यीकरण है वो 1,54 लाख रुपए की लागत का होगा, और वार्ड संख्या 5 में कचरा गोसाई में जो है उसको लगभग 79 लाख मतलब 80 लाख के आसपास का, ये भी हम लोग टेंडर आमंत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भी एक पैसा
जो आप जानते हैं एयर पॉल्यूशन, जो सड़कें होती हैं उनके बराबर में जो कच्ची पटरी होती है उससे डस्ट और एयर पोल्यूशन के रूप में वो डस्ट जो है परेशान करती है, लोगों को बीमारियां भी होती हैं। तो इस प्रोजेक्ट पर भी हमने काम करना शुरू किया है, जिसमें हम ये योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है, प्रदेश भर में चलती है, लेकिन अब इसका हम फायदा उठाना चाहते हैं काशीपुर की सामान्य जनता के लिए। तो इसके लिए बाजपुर रोड पर अभी ग्लोबल हॉस्पिटल से बैनर होटल तक का मार्ग दोनों तरफ का, और नागनाथ मंदिर से श्री नागनाथ मंदिर से मानपुर रोड पर पॉलिटेक्निक के पास तक मार्ग के दोनों तरफ का हम इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य की भी निविदा आमंत्रित कर रहे हैं। यह भी एक चरण शुरू होगा। मैं इसमें धीरे धीरे करते हुए बहुत धीरे भी थे और फंड्स इसलिए लाकर योजनाएं बनाकर पहले भेजूंगा, फिर फंड्स लाकर इस कार्य को इस सड़क के दोनों तरफ जहाँ बहुत धूल है और आसपास कॉलोनियाँ भी बन चुकी हैं, क्योंकि ये जो होता है ये राज्य मार्ग जो है उनके किनारे पर या मतलब कॉलोनियों के अंदर का नहीं, ये कॉलोनियों के अंदर तो हम बनाते जा रहे हैं। तो ये उनके लिए प्रोजेक्ट है, इस पर भी हमने काम कराया और इसमें 2 क्षेत्रों को भी लिया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि वर्षा काल शुरू होने वाला है, मतलब अभी अप्रैल है लेकिन 15-20 जून 25 जून से बरसात शुरू हो जाती है, तो उस पर भी अभी काम करेंगे, तभी काम चलेगा आगे जाकर। तो इसके लिए भी हमने निविदा आमंत्रित करी है। एक तो गैबिया नाले की तली झाड़ सफाई, आप जानते हैं कि वहाँ पर मैंने भी स्ट्रगल किया जब मैं मेयर नहीं था। जब अब काशीपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहता हूँ, नहीं तो जब वहाँ पानी भर जाता था तो फिर जेसीबी मंगवाओ, पॉकलैंड मंगवाओ, ये सब होता था। तो हम पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हमने गैबिया नाले को लिया है और बहिष्पुरा एवं कलश मंडप होते हुए जो ढेला नदी के किनारे से तली झाड़ सफाई का कार्य की भी हमने दोनों की निविदा आमंत्रित कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। तो इस हिसाब से ये पूरे जो हम लेटर आमंत्रित कर रहे हैं ये 23 करोड़ और 27 लाख रुपए के कार्य हैं, जिनमें मैंने बताया कि 158 हमारे निर्माण कार्य हैं, मतलब सड़कों के कार्य हैं। तो मैं यही सब बताने के लिए, आज बात करने के लिए आप सभी लोगों से मैं चाहता था, रिक्वेस्ट करी थी कि जो कि आपके माध्यम से काशीपुर की सामान्य जनता को जो निर्माण कार्यों की उन्हें शुरुआत मुझसे चाहिए थी, उन पर काम लगातार कर रहे हैं। और 117 सड़कें जो फरवरी में की थी, अगले 4-5 दिन में मैंने बताया सभी सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। और अब ये जो हम आज निविदा आमंत्रित करेंगे, तो आपको पता है 21 दिन का एक प्रोसेस है। तो आज 31 तारीख 30 तारीख है आज, तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं। 30 तारीख के हिसाब से लगभग 19 अप्रैल आएगा, उसके बाद 7 से 8 दिन लग जाते हैं सारे फॉर्मेलिटी बॉन्ड इन सब में। तो आप तय मान लीजिए कि अप्रैल के लास्ट आखिरी सप्ताह में इन सब पर भी निर्माण शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जल्दी अभी आपसे फिर भी मिलना है, क्योंकि अब तो लगातार काम करना है। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी मेरा जो टारगेट, जो मैंने संकल्प मन में लिया था, वो भी पूरा नहीं हुआ है। मैंने शपथ ग्रहण के बाद अपने मन में संकल्प लिया था, ये कहा नहीं था आप लोगों से किसी से भी, आज मैं कह देता हूँ चलिए, कि 60 दिन और 60 करोड़ के निर्माण कार्य, ये मेरा संकल्प है। तो अभी पिछली बार जो हमने किया था 18 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास किए थे, तो अभी जो किए हैं वो 23 करोड़ और आप 1 सेकंड लूँगा, 23 करोड़ और लगभग 27 लाख के हैं। तो अगर ऐसे जोड़ता हूँ तो ये अभी 42 करोड़ के आसपास पहुँचते हैं। तो अभी 18 करोड़ मेरे संकल्प में कम है और 7 तारीख को मेरे 60 दिन पूरे हो रहे हैं।
तो अभी मेरे पास 9 दिन बचे हैं। अब इस 9 दिन में मैं तो आज कहूँगा कि आज बहुत अच्छा दिन है। हिंदू वर्ष शुरू हो रहा है। मैया बाल सुंदरी मैया का ध्वज पताका फहराई है। मैं भी उसमें शामिल रहा। माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी मौजूद थे, विधायक कुमार जी वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस संकल्प के साथ प्रदेश हित में लगातार कार्य कर रहे हैं, तो मेरे मन की भावना कहती है, काशीपुर की जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो मेरे मन की भावना भी कहती है और कहीं ना कहीं जो मेरा आत्मविश्वास है वो भी ये कहता है कि मैं 60 दिन के अंदर 60 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित करने का अपना संकल्प पूरा करूंगा। मैं मानता हूं कि अभी 9 दिन बचे हैं सिर्फ, और 18 करोड़ रुपए के काम अगर और करता हूं तो जाकर 60 करोड़ रुपया का काम होगा। तो लेकिन 9 दिन अभी काफ़ी है, 9 दिन काफ़ी है जिसमें धन का इंतजाम भी करना है और काम भी करना है। तो अगर वो ऐसा कर लेता हूँ मैं, तो आप तय मान लीजिए कि लगभग एक साथ काशीपुर के वार्डों में 450 से 500 सड़कों पर एक साथ आपको निर्माण होता हुआ दिखेगा। ये तय मान लीजिए, क्योंकि अगर 9 दिन बाकी है, 7 अप्रैल होता है, तो अगर 7 अप्रैल को भी अगर दोबारा मिलते हैं, क्योंकि वो तो आखिरी दिन होगा 60 दिन में, उस दिन तो मिलना ही पड़ेगा, ये तो संकल्प अधूरा रह जाएगा। तो अभी मेरे पास 9 दिन है काम करने के लिए। अगर 7 अप्रैल को मिलते हैं तो फिर 21 दिन, तो 28 अप्रैल हो जाती है, 6 से 7 दिन का टाइम। तो मई के पहले हफ्ते में वो निर्माण भी शुरू हो सकते होंगे, जैसे ये वाले शुरू होंगे जो आज हम कर रहे हैं। तो लगभग अगले, मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि लगभग अगले 1.25 महीने में, और जो पिछले कार्य कर रहे हैं वो अगले 4 दिन में सब शुरू होंगे, शिलान्यास होंगे उनके। इन सबको मिलाएंगे हम, मैं संख्या बताऊंगा अगर उस दिन में आपके सामने आ पाया इस काम के लिए, तो 450-500 सड़कों पर निर्माण कार्य हो रहा होगा, रेन वाटर के काम चल रहे होंगे, तालाबों का पुनरुद्धार हो रहा होगा, और इंटरलॉकिंग का काम जो वायु प्रदूषण से हमें पैसा मिला है उस पर काम हो रहा होगा। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अब आप में से किसी